मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल छठा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत। वो ना तो अतिफनस की हिकमत का और ना ही उस रूह का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त अतिफनस फजल और कुव्वत से मामूर होकर लोगों में बड़े बड़े करिश्मे और मौजज़े दिखाया करता था। तब उस इबादत खाने से जो हारा का कहलाता है और करावूनियों और सिकंदरियों और उनमें से जो कलिकिया और आसिया से थे, बाज उठकर अतिफनस से बहस करने लगे। वो ना तो उस हिकमत का और ना ही रूह ही का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। इस पर उन्होंने बाज को सिखाया जो ये कहें कि हमने उसको मूसा और खुदा की निस्बत कुफर गोई करते सुना है। फिर वो आवाम और लोगों, बुजुर्गों और फकीयों को उबार कर उस पर चढ़ गए और उसे गिरफ्तार करके अदालते आलिया में ले गए और झूठे गवाहों को खड़ा किया, जिन्होंने कहा कि ये शख्स मुकद्दस मकाम और शरीयत के खिलाफ बातें करने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यस्सु नासरी इस मकाम को तबाह कर देगा और उन रसूम को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें रवायत की हैं। और उन सब ने जो अदालत आलिया में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 108 23 आयत से 24, 26 से 27, 29 से 30 आयत। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। हालेलुया। अमर मजलिस भी करें और मेरे खिलाफ कहें, पर तेरा बंदा तेरे कवानीन पर गौर करता है, क्योंकि तेरी शहादतें मेरी खुशी का बायस और तेरे कवानीन मेरे सलाहकार हैं। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। मैंने अपनी रवश का इजहार किया और तूने मेरी सुन ली। अपने कवानीन मुझे सिखा, मुझे अपने कायदे के तरीके की तरबियत कर और मैं तेरे अजीबात पर गौर करूँगा। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। झूठ की राह से मुझे दूर रख और अपनी शरीयत मुझे अनायत फरमा। मैंने हक की राह को पसंद किया है, मैंने तेरी क़िज़ाएं अपने सामने रखी हैं। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाराए हम्द। ऐ तू माँ, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब 22 से 29 आयत। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है। दूसरे दिन उस हजूम को जो छील के पार गया था, ये मालूम हुआ कि उस एक छोटी कश्ती के सिवा
वहाँ कोई और ना थी, और कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि उसके शागिर्द अकेले चले गए थे। लेकिन इतने में और छोटी कश्तियाँ तुबारिया से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद वो रोटी खाई थी। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहाँ ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कुफर नहूम को आए, और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिससे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।